Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you safe and your study is running on timely. Students, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 5 जो हमारी डाटा हैंडलिंग थी, ग्राफ के ऊपर ही डिपेंड थी, वह हमने कंप्लीट की है। और टुडेज अवर टॉपिक न्यू एक्सरसाइज 15 इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। ग्राफ के इंट्रोडक्शन कि ग्राफ आप कैसे मेक करेंगे, ड्रॉ करेंगे और ग्राफ के कौन कौन से टाइप्स हमने पढ़े हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 में बेटा हमने काफी सारे तरह के ग्राफों के बारे में जाना। फर्स्ट तो हमने पिक्टोग्राफ जाना कि भाई पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ आप कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हमारा जो था सेकंड, फिर हमने टैली मार्क करना देखा। कौन सा मार्क करना देखा बेटा? टैली मार्क। देन थर्ड टाइप हमने हिस्टोग्राम या बार ग्राफ जिसको बोल सकते हैं हम, हिस्टोग्राम या बार ग्राफ। देन 4 टाइप्स का हमने लास्ट उसी में इंट्रोडक्शन दिया था पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट भी एक ग्राफ ही है। तो इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 करके जान चुके हैं कि टैली मार्क कैसे कर सकते हो आप, हिस्टोग्राम कैसे बना सकते हैं, पाई चार्ट आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारा नया ग्राफ जो आने वाला है वो लाइन ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है बेटा? लाइन ग्राफ है। ठीक है, इस लाइन ग्राफ के बारे में कुछ आपको मैं बता देता हूं। देखिए, जो लाइन ग्राफ होने वाला है वह आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे। आपको बोर्ड पर भी एक ग्राफ में ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइन ग्राफ। इसी ग्राफ को हम लाइन ग्राफ बोलते हैं। इसके अंदर आपको क्या होता है, कुछ डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, आपके लिए कुछ डाटा दिया जाएगा, डाटा प्रेजेंट किया जाएगा आपको। ठीक है, वह भी दो के बीच में, बिटवीन 2 स्टेट, जो भी कोई भी 2 चीजें हो सकती है, टाइम डिस्टेंस हो गई, स्पीड टाइम के बीच हो सकता है, रेशो प्रोपोर्शन के बीच हो सकता है, अलग अलग। जैसे यहां पर हमारे टाइम के बीच एंड टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर है। ठीक है ना, टाइम और टेम्परेचर के बीच में आपको एक ग्राफ मेक किया गया है। इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले 2 एक्स होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दोनों एक्सिसों पर आपको कुछ स्केल लेना पड़ता है। जैसे हमने यहां से ले लिया एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया बेटा? स्केल लिया है। क्या लिया है? स्केल। अब स्केल आप कैसे लोगे? जैसे हमको कुछ भी डाटा रिप्रेजेंटेड होगा, जो डाटा रिप्रेजेंट है उस डाटा में हमको देखना है कि भाई सारी यूनिट्स हमारे इस स्केल के अंदर आ जानी चाहिए आपके। तो हमने यहां देखिए 1 बाय 1 एक बॉक्स होता है, आपका ग्राफ पेपर है। ये यहां ग्राफ पेपर मेक नहीं है, ये आपको ग्राफ पेपर पर ही ड्रॉ करना है। ग्राफ पेपर में एक बॉक्स होते हैं बड़े बॉक्स, यानी 1 बिग बॉक्स इक्वल आप क्या ले रहे हो? 1 यूनिट। क्या ले रहे हो? 1 यूनिट। और ये भी किसके लिए है? टाइम की। यानी आप एक बड़े बॉक्स को 1 यूनिट के इक्वल रख रहे हो, यानी 9 के बाद बेटा देखिए 1 और इंक्रीज हुआ 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरह से ये 1 बाय 1 आगे कर चलता जाएगा। देन इसी तरह से बाई एक्सिस जो हमारा कैसा है, परपेंडिकुलर होता है ऑन द सेंटर पॉइंट O, एंड ये हॉरिजन होता है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज में जो एक्सिस होता है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर होता है बाई एक्सिस। ठीक है, बाई एक्सिस पर भी हमने क्या किया है बेटा? देखिए 1 बिग बॉक्स इक्वल 1 यूनिट, और ये हमारी टेम्परेचर की यूनिट है। किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की। बाई स्केल पर हमने क्या किया, एक बॉक्स को 1 यूनिट के इक्वल रखा है। अब आपको गिवन है कि 9 AM पर आपको डाटा दिया गया, 9 AM पर 35.5 डिग्री टेम्परेचर था। भाई किसी भी पेशेंट का 9 AM पर 35.5 डिग्री टेम्परेचर था, तो हमने 9 AM से बिल्कुल सीधी लाइन जो गई उस पर 35.5, यानी यहां पर कुछ देखिए 35 और 36 के बिटवीन आएगा 35.5, ये हमारा 35.5 पर हमने एक
डॉट लगा दिया इस दोनों के सीध में। ये आपको कैसे मेक करना है, इस तरह से बनता है, इस तरह से ये हमारा बार ग्राफ होता है। लेकिन हमको डॉट जो लाइन ग्राफ होता है उसमें केवल आपको डॉट लगाना है, केवल डॉट, ठीक है, ये हमने कर लेंगे। देन सेकंड डाटा रीड करेंगे टेबल से, एंड 10 PM पर 36 था 36, 11 AM पर 39, 12 पर 39, 38 जो भी कुछ भी है, इस तरह से हमको बना लेना है। ये सब डॉटों को आप लगाने के बाद आपको इनको स्केल से मिला देना है, मैच कर देना है, और ये हमारा जो बनता है दैट इज कॉल्ड लाइन ग्राफ कहलाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वह है हमारा, द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड एवरी आवर। एक पर आवर में एक पेशेंट है, उसका टेम्परेचर आपको बताया गया है कि भाई कितना कितना टेम्परेचर होने वाला है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे गिवन किए हैं, आंसर्स आपको लिखने हैं, केवल यहाँ तो आंसर ही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लाइन ग्राफ को ड्रॉ करना देखेंगे। व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर क्या है। अब देखिए इस पढ़े 1 AM 1 PM हमारा ये रहा। अब इसको आप ऊपर देखते हैं, टेम्परेचर हमारा बाई एक्सिस पर है तो इसको मैच करें 1 AM, ये रहा, ये पॉइंट है, इसको मैच करते हैं, यानी यह 37.5। 1 AM पर हमारा है 36, ये बेटा ये हमारा क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है इसमें, ये हमारा 36। आप जब हमारे बुक के में देखेंगे तो यह हमारा कितना है 36.5 डिग्री सेल्सियस आपको गिवन किया गया है, जो हमारा ये 36.5 पर मैच हो रहा है, ठीक है ना। इसको मैं और सही से बना देता हूं, ये यहां पर है कुछ पॉइंट, ठीक है, ये लीजिए, ये हमारा बन गया, ये हमारा 36.5 पर आ गया। देन नेक्स्ट है हमारा बी नंबर है, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5। कि आपको टेम्परेचर गिवन किया गया है, टेम्परेचर है 38.5 डिग्री सेल्सियस, वह किस टाइम है 38.5 डिग्री। देखिए यह हमारा 38.5 है, ये रहा, देखिए आप जब इसको मैच करोगे तो ये 38.5, 38 और 39 के बिटवीन है, तो ये 38.5 किस टाइम पर आ रहा है बेटा 12 PM या 12 नून जो लिखा हुआ है 12 नून, इस टाइम हमारा कितना टेम्परेचर गिवन है 38.5 डिग्री गिवन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम्स। ऐसे 2 पॉइंट जिस पर टेम्परेचर सेम है, देखिए आपको ये दोनों पॉइंट सेम दिख रहे हैं, और तो सारे ऊपर नीचे, लेकिन ये दोनों पॉइंट जो हैं ये दोनों पॉइंट सेम है, तो किस किस टाइम पर 1 PM और 2 PM पर, दोनों टाइम पर हमारा टेम्परेचर कैसा है बिटवीन 1 PM टू 2 PM, यानी 1 PM और 2 PM दोनों पॉइंटों पर हमारा टेम्परेचर सेम है, और टेम्परेचर क्या है हमारा 36.5 डिग्री सेल्सियस। कितना है 36.5 डिग्री सेल्सियस, और दोनों पॉइंट कौन से हैं 1 PM एंड 2 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। कि 1:30 PM पर, 1:30 कहां होगा, देखिए 1 और 2 के बिटवीन, और 1:30 PM पर भी हमारा टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा सेम ही है 1:30 PM पर। नंबर 4 है 1:30 PM, या ऐसे लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ या ऑन 1:30 PM। 1:30 PM पर कितना है बेटा 36.5 डिग्री सेल्सियस। हमारा 36.5 डिग्री सेल्सियस है किस पर 1:30 PM पर। हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। आप यहां पर कैसे पहुंचे, आप इस आंसर पर कैसे पहुंचे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी
दैट 1:30 PM बिटवीन 1 and 2 PM। बेटा हमारा आंसर जो है वो क्या होने वाला है, कैसे पहुंचे, आप क्या आंसर दोगे, वी कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1:30 PM बिटवीन 1 and 2 PM, कि 1:30 PM जो होगा वो कहां होगा, 1 PM and 2 PM। देन 1:30 PM, सो परपेंडिकुलर अबव बाई एक्सिस, देन मेक द लाइन इज 36.5 डिग्री। जैसे ही हम ऊपर की ओर इससे परपेंडिकुलर बढ़ते हैं, इस पॉइंट से ऊपर की ओर परपेंडिकुलर जाते हैं, तो हमें इस 36.5 डिग्री पर जाकर हमारी लाइन क्या हो जाती है, टच। और जब हम इसे बाई एक्सिस से मिलाते हैं तो हमारा टेम्परेचर आपको मेजर हो जाता है 36.5 डिग्री। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में आंसर गिवन कर सकते हो, दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारा, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड। यानी वह कौन सा पीरियड होगा जिसमें आपका जो टेम्परेचर है बेटा वह क्या कर रहा है, अपवर्ड हो रहा है। देखिए यानी अपवर्ड का मीन्स होता है बढ़ रहा है। देखिए 9 to 10 अपवर्ड हुआ है, 10 to 11 अपवर्ड हुआ है, एंड 2 to 3 ये भी आपके अपवर्ड हुआ है। डाउनवर्ड तो नहीं हो रहा ना, देखिए बट अपवर्ड का मीन्स बढ़ना, यानी 9 से 10 पर गए तो हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, 36 से या 35.5 से 36 हो गया, देन फिर 39 हो गया, देन फिर देखिए डाउन हो गया, फिर डाउन आ रहा है, फिर भी डाउन, देन यहां तो सेम है बट इस टाइम पर हमारा फिर बढ़ गया। तो हमारा अपवर्ड किस पर हुआ है, अपवर्ड हुआ है 9 AM to 10 PM, वो 10 AM, 10 AM to 11 AM and 2 PM to 3 PM, यानी 2 PM से 3 PM पर भी हमारा जो टेम्परेचर है वो अपवर्ड हो गया है। तो आज का आपको ये टॉपिक बेटा समझने में आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह भी कुछ हमारा इसी तरह से आपको गिवन किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड नंबर आपके जो है वह भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन गिवन है। पहले हम ग्राफ मेक करेंगे। देखिए ग्राफ, लाइन ग्राफ ही आपको गिवन किया गया है, वहां पर भी आपके एक्सिस है, दो एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एंड एक तरफ आपको 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006, एंड ये एक्स एक्सिस हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12। देन ये हमारी सेल्स हो रही है, वाई एक्सिस पर आपको सेल गिवन की गई है रुपीज इन करोड़ में, और हमारा एक्स एक्सिस पर ईयर्स गिवन किया गया है, ठीक है। ओके, अब आपको एक 4 पर मेक है, 2002 में 4 करोड़ हुई है, 2003 में आपके 7 करोड़ है, देन 2005 में या 2004 में 6 करोड़, ठीक है। 2005 के अंदर बेटा हमारी 10 करोड़ है, एंड देन फिर 8 करोड़। अब ये पॉइंट्स हमने बना दिए, देन फिर हम इसको क्या करेंगे, मेक करेंगे, ड्रॉ लाइन, देन इस तरह से आपने ये ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये हमारा लाइन ग्राफ रेडी हो गया। अब आपसे इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस गिवन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, आपको लाइन ग्राफ गिवन किया गया है जिसमें एक्स एक्सिस पर देखिए आपको ईयर्स दिए गए हैं, बट एक्स एक्सिस पर आपको जो स्केल लिया है वो स्केल क्या लिया है मैं बता देता हूं। स्केल देखिए, एक्स एक्सिस पर 2 बिग बॉक्स है। यहां पर आप देखेंगे जब बुक में आपको 2 बॉक्स दिखेंगे, 1 और 2 बॉक्स को इक्वल 1 यूनिट
1 यूनिट ली गई है और वो भी ईयर के अंदर लिया गया है। किसके अंदर लिया गया है? ईयर में। और वाई एक्सिस पर 1 बिग बॉक्स लिया है। 1 बिग बॉक्स इक्वल कितनी यूनिट? 2 यूनिट्स। कितनी यूनिट बेटा? 2 यूनिट। और ये ली गई है रुपीज में। ये किस में लिया गया है? रुपीज के अंदर। तो स्केल भी आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस पर तो 2 बिग बॉक्स इक्वल 1 यूनिट ईयर में, एंड वाई एक्सिस पर 1 बिग बॉक्स 2 यूनिट रुपीज के अंदर। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको आस्क किए हैं, उन क्वेश्चंसों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द सेल। फर्स्ट क्वेश्चन है सेल इन 2002 एंड 2006। देख लीजिए 2002 में और 2006 में क्या सेल हुई है। 2002 में हम जब देखते हैं तो देखिए इसको हम नीचे से मेक करेंगे, यानी 2002 है, और जब इसको बाई एक्सिस पर, सेल बाई एक्सिस पर है, तो बाई एक्सिस से मैच करने पर हमको दिखेगा तो 4 और कितने? 4 रुपीज या 4 करोड़ रुपीज, 4 करोड़ लिख दो। कितना? 4 करोड़ रुपीज की सेल हमारी, ये करोड़ में गिवन है तो 4 करोड़ रुपीज हमारी सेल हुई है। एंड 2006 की बात करें, 2006 हमारा यह है, देन ये देखिए ये 2006 है हमारा। इसको जब हम मैच करते हैं तो ये हमारा इस पॉइंट से मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? 10 करोड़। कितना? 10 करोड़ की रुपीज की सेल किसमें हुई है बेटा? सॉरी, ये हमारा 8 करोड़ पे आ रहा है। ये 8 करोड़ है, ये गलती से मैच हो गया, ये 8 करोड़ पे है। 8 करोड़ कितनी है बेटा? सेल हुई है 8 करोड़ की। सेकंड क्वेश्चन है, जब आप ग्राफ पेपर पर मेक करोगे ना तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंटों पे चलती है ये। यहां हमारा ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए छोटी ऊपर नीचे हो जाते हैं पॉइंट। देन व्हाट वर द सेल इन 2003, इसी के अंदर राइट कर ले 2003 में सेल। 2003 की जब हम देखते हैं तो 2003 में आपके देखिए ये हमारे बिटवीन है किसके? 8 एंड 6 के। तो ये 2003 में कितना हो गया? 7 करोड़। बिटवीन तो मतलब 7 करोड़ हो गया। एंड 2005, और 2005 के अंदर 2005 में है बेटा, देखिए ये 2005 है हमारी, और इसकी जो सेल हुई है वह हमारी 10 करोड़ की हुई है। कितनी करोड़ की? 10 करोड़। 10 करोड़ रुपीज की सेल हुई है किसमें? 2005 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 2006। डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस 2006 की 8 करोड़ एंड 2002, यानी 8 करोड़ माइनस 2 करोड़ इक्वल 6 करोड़। हम डिफरेंस क्या आ गया? 6 करोड़। किसमें? 2002 एंड 2006 की दोनों की सेलों में हमारा डिफरेंस है बेटा 6 करोड़ का डिफरेंस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। यानी कौन से साल में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डिफरेंस रहा है, सबसे ज्यादा अंतर सेल के अंदर किसमें आया है? एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, दूसरे ईयर से, यानी पहले वाली ईयर के कंपेयर में दूसरे ईयर में सबसे ज्यादा डिफरेंस किसकी उसके अंदर आया है? सेल के अंदर। तो सबकी ईयरों की सेल हम निकालेंगे, देन हम देखते हैं तो हमारे सबसे ज्यादा डिफरेंस देखिए 2002 से 2003 में कितनी डिफरेंस है? ये हमारा 4 करोड़, एंड देन ये 2003 के अंदर कितना है? 7 करोड़ और 4 करोड़, 3 करोड़ है इनका डिफरेंस। कितना करोड़ है बेटा? 3 करोड़, 3C एंड 3 करोड़। 2003 एंड 2004 के अंदर हमारा कितना है? 7 करोड़ एंड 6 करोड़, यानी 1 करोड़। 2004 टू 2005 सबसे ज्यादा डिफरेंस हमको दिख रहा है 2004 से 2005 के अंदर, जो कि कितना है? 2004 में है बेटा 6 एंड 10, यानी 4 करोड़। कितना करोड़? 4 करोड़। एंड 2005 टू 2006 2 करोड़। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस 2004 से 2005 के अंदर आया है। तो 4 प्रीवियस ईयर यानी 4 से 5 के अंदर जब हम देखते हैं इन
2005 में हमारा क्या आया है, सबसे ज्यादा डिफरेंस आया है किसमें, सेल के अंदर। तो आपको बेटा ये टॉपिक समझने में आ रहा होगा। तो हम इस तरह से लाइन ग्राफ से कुछ क्वेश्चंस आपसे जो पुटअप किए जाएं उनके भी आंसर गिवन कर सकते हैं, और जो डाटा रिप्रेजेंट आपको किया जाए उससे आप आसानी से लाइन ग्राफ, बार ग्राफ बनाकर हमारे आंसर गिवन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने अदर क्लासमेट्स, अपने अदर फ्रेंड्स सर्कल्स, फैमिली मेंबर्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, कीप लर्निंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।